हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इंटरमीडिएट सेंट्रल एग्जामिनेशन 2022 का इकोनॉमिक्स का आंसर की बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको जो आंसर की बताने वाला हूँ वो बिल्कुल 100% राइट है। जी हाँ, जिनका इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है सेंट्रल का, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन राइट किया है या रॉन्ग किया। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि वो भी अपने क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की को मिला पाए। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। जी हाँ, आपने कौन सा एग्जाम में आंसर दिया तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। जी हाँ, यानी कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग साथ साथ में मिलाते चलेगा सारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था आपको, बाजार मूल्य साम्य मूल्य से होता है। जी हाँ, यानी डैश होता है, क्या होता है वो आपको बताने हैं। जी हाँ, जब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्या होता है, बाजार मूल्य साम्य मूल्य से क्या होता है, कम होता है। जी हाँ, यानी लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो ये आपको याद रखनी है। आपने दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आप लोग कोई सा भी लैंग्वेज भी कवर कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 3 में, अल्पकाल में निम्नांकित में से कौन साधन अपरिवर्तनीय होता है। जी हाँ, यानी क्या रहता है, यानी कोई चेंज नहीं होता है इसमें अल्पकाल में। तो यहाँ पे जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी भौतिक साधन क्या रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, अगर आप लोगों के पास हुआ तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, दीर्घ काल में हम सभी मर जाते हैं, यह किनका कथन है। जी हाँ, तो ये कथन किनका है वो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कीन्स। जी हाँ, यानी ये कीन्स का कथन है कि दीर्घ काल में हम सभी मर जाते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जाए 10 में, निम्न में कौन अस्पष्ट लागत है। जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे अस्पष्ट लागत है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जी हाँ, तो कौन है यहाँ पे, तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, पूंजी की सीमांत कुशलता निम्नांकित में से किन पर निर्भर करती है। जी हाँ, तो किन पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी दोनों, यानी पूंजी परिसंपत्ति की संभावित उत्पादकता पर भी और पूंजी परिसंपत्ति की कीमत पर भी, यानी कीमत पर निर्भर रहता है। जी हाँ, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। जी हाँ, और आप लोगों ने एग्जाम में क्या आंसर दिया था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नांकित में से किन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी के आधार होती है। जी हाँ, तो किन के अनुसार होती है वो आपको बताने हैं। तो 12 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, माल्थस। तो ये आपको याद रखने हैं, माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि है वो गुणोत्तर श्रेणी के आधार होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सभी बैंकों का बैंकर है। जी हाँ, यानी कौन है जो सभी बैंकों का बैंकर है, यानी सभी बैंक को चलाता है वो, तो कौन है हमारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, यानी आरबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, आपने भारतीय अर्थव्यवस्था को जाना है कि वो कौन सी अर्थव्यवस्था आता है। जी हाँ, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। नहीं, इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों का क्या रहता है, मिक्स रहता है, नहीं मिश्रण रहता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा है। जी हाँ, तो ये बात किसने कही है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं हार्टले विदर्स ने कहा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कृषि में निम्न में कौन प्रयुक्त होता है। जी हाँ, तो कौन चीज प्रयुक्त होता है कृषि में, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाई इनमें से सभी, और यहाँ पे जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आप लोग जरूर मिलाते चलेगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन मुद्रा का गौण कार्य है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा मुद्रा का क्या है, वो सेकंड फंक्शन है, वो आपको बताने हैं। तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ,
स्थगित भुगतान जिसको बोलते हैं हम लोग डेफर्ड पेमेंट। जी हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक आदाओं और पर्दाओं के फलनीय संबंध को क्या कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं वो आपको बताने हैं, यानी क्या कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी प्रोडक्शन फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग उत्पादन फलन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र, जी हाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आकार नतोदर होता है, कॉन्केव होता है, तो किस कारण से होता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बढ़ती अवसर लागत से, यानी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्या बोला जा रहा है 20 में, किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जी हाँ यानी जीडीपी जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मापा जाता है। जी हाँ, तो किस मूल्य पर मापा जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आधार वर्ष कीमतों पर जिसको बोलते हैं हम लोग बेस ईयर प्राइस। जी हाँ, तो इस पर क्या किया जाता है, जीडीपी को मापा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है निम्न में से कौन गॉसन का प्रथम नियम है। जी हाँ, यानी कौन फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है निम्न में से कौन अस्थापन्न वस्तुएं हैं। जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सी वस्तु है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। जी हाँ, वो वस्तुएं होती है सब्सटीट्यूट गुड्स जिसको हम लोग एक के बदले में यानी दूसरे को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शुद्ध घी और डालडा घी। जी हाँ, यानी शुद्ध घी की जगह हम लोग डालडा का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी यहाँ पे सारी चीजें हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जी हाँ, यानी ये सबको हम लोग एक के बगैर यूज नहीं कर सकते, यानी लोग को साथ साथ में यूज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा गया था अगर ए आर इज टू ए सी हो तो क्या होगा। जी हाँ, यानी अगर ए आर इज टू ए सी होगा तो क्या होगा। यहाँ पे 22 में जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 23 में, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सामान्य लाभ, यानी क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, 24 में क्या बोला जा रहा है किस प्रकार की मांग की रेखा पूर्णतः बेरोजगार मांग को दर्शाती है। जी हाँ, तो किस प्रकार की मांग की रेखा दर्शाती है पूर्णतः बेरोजगार मांग को। तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी रैखिक मांग वक्र जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किससे संभव है। जी हाँ, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वहाँ पे जो केंद्रीय समस्याएं होती है उसको हम लोग किस प्रकार उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस बाजार में वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाती है। दिखानी कौन सी बाजार की वो प्रकार है जिसमें वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाती है। तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। जी हाँ, यानी कौन सी समस्या है जो अर्थव्यवस्था की क्या है केंद्रीय समस्या, यानी क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, तो कौन सा है वो। तो 27 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी इनमें से सभी हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए, क्या कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए। हाँ, आपने पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, तो 28 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। जी हाँ, अति अल्पकाल यानी वेरी शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्णतः बेरोजगार, यानी क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम का क्या कारण है। जी हाँ, यानी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है उसका क्या कारण है, क्या रीजन है वो बताने हैं। तो 29 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्पादन के कुछ साधनों का पूर्ण स्थापन होना। जी हाँ, यही क्या इसका रीजन है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन की अर्थशास्त्र की परिभाषा विकास जनित है। जी हाँ, तो किन की परिभाषा है। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी खानी सैमुअलसन का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है किसने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ
नेशंस, जी हाँ, इसकी रचना की है, जी हाँ, तो किसने की है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एडम स्मिथ ने इसकी रचना की है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32, जी हाँ, 32 स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं। ये किनका कथन है, जी हाँ, तो इस कथन को किसने कहा है? तो 32 में राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रॉबिन्सन ने कहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, तो क्या बोला जाए 33 में, देखिए और कमेंट में राइट आंसर बताइए। निम्नांकित में से कौन सही है, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मौद्रिक लागत बराबर में क्या हो जाता है, स्पष्ट लागत प्लस में अस्पष्ट लागत प्लस में सामान्य लाभ, जी हाँ, यानी सामान्य लागत, ये बिल्कुल ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोला जा रहा है 34 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जी हाँ, तो ये पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, कीन्स, जॉन मेयर्ड कीन्स इसका पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बोला जा रहा है मैक्रो किस भाषा का शब्द है, जी हाँ, कौन सी भाषा से ये शब्द लिया गया है? तो 35 में ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, बोला जा रहा है बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नांकित में किसकी अहम भूमिका होती है? जी हाँ, तो किसकी अहम भूमिका होती है? यहाँ पे 36 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी मांग और पूर्ति दोनों हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, हिग्स द्वारा दिया गया उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार का विश्लेषण है? जी हाँ, किस प्रकार का विश्लेषण है? तो 37 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखानी उदासीनता वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय और रोजगार का सामान्य सिद्धांत किस अर्थशास्त्र का विषय अध्ययन क्षेत्र है? जी हाँ, तो किस अर्थशास्त्र का? तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में बोला जा रहा है मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की कार्यशक्ति की क्या स्थिति रहती है? जी हाँ, तो इसकी स्थिति क्या रहती है मुद्रास्फीति के समय में? तो 39 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने इसकी स्थिति क्या हो जाती है, यानी घट जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, क्या बोला जा रहा है पैमाने का उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के लिए, जी हाँ, तो क्या होना चाहिए वो आपको बताने हैं। तो 40 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या होना चाहिए, मितव्य हिताएं अमितव्य हिताओं से अधिक हो, जी हाँ, यानी जो इकोनॉमीज है वो एक्सीड हो किससे, डिस इकोनॉमीज से, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, जी हाँ, 41 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है निम्न में से किसने भुगतान शेष की परिभाषा दी? जी हाँ, यानी किसने बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया, डिफाइन किया है, वो बताने हैं। तो 41 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बेनहम ने किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जी हाँ, तो क्या बोला जाए 42 में, यदि वस्तु की मांग डी, वस्तु की कीमत पी और मांग की कीमत लोच ईडी हो, तो मांग की जो लोच होगी ईडी बराबर क्या हो जाएगी? जी हाँ, तो ईडी बराबर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं डेल्टा पी अपन डेल्टा डी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जी हाँ, 43 में क्या बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन गैर कर राजस्व है? जी हाँ, तो कौन गैर कर राजस्व है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है यहाँ पे? तो 43 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा डिविडेंड, जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं लाभांश। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, क्या बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन प्रगतिशील कर है? जी हाँ, यानी कौन सा प्रोग्रेसिव टैक्स है वो बताने हैं। तो 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, आयकर यानी इनकम टैक्स। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, क्या बोला जा रहा है 45 में निम्न कौन सा कर राज्यों द्वारा नहीं लगाया जाता? जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे कर है जो राज्य द्वारा नहीं लगाया जाता है? जी हाँ, तो 45 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोरंजन कर यानी इंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो राज्य द्वारा नहीं लगाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, क्या बोला जा रहा है निम्न में से कौन कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कर है जो स्टेट लगाते हैं कर को। तो 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं भू राजस्व है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, जी हाँ, तो ये कौन लगाता है, ये राज्य लगाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, जी हाँ, 47 में क्या पूछा गया था आपको निम्नांकित में से किनका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा संबंध है जिसका यानी जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 47 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं
TR मालथस जी हाँ, इसका संबंध बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या पूछा गया था आपको, ऐसा हुआ जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है, क्या है जी हाँ, तो वो क्या है, जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है जी हाँ। तो मैं 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं क्या है वो, राजस्व व्यय जी हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जी हाँ। तो 49 में क्या है देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। सेबी निम्नांकित में से कौन कार्य करता है जी हाँ, तो कौन सा कार्य करता है सेबी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मुद्रा बाजार का विनियमन करता है जी हाँ, क्या करता है वो, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट जी हाँ, ये क्या करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका है। अब 50 को देख लीजिए, बोला जा रहा है औसत लागत की ढाल क्या होगी जब MC बराबर AC जी हाँ, यानी औसत जो लागत है, यानी जो एवरेज जो कॉस्ट है उसकी ढाल क्या होगी, उसका कर्व कैसा होगा जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के जी हाँ। तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा, शून्य यानी 0 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 जी हाँ। 51 में क्या पूछा गया था आपको, किसके सुझाव पर केंद्र और राज्यों के बीच आयकर राजस्व प्राप्ति का आवंटन किया जाता है जी हाँ, तो किसके सुझाव पर किया जाता है, तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नीति आयोग के सुझाव पर। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 जी हाँ। तो 52 में क्या क्वेश्चन है देखिए, और आपने क्या आंसर दिया वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में भी आपको शेयर कर देना है, ताकि अपने आंसर के साथ वो भी मिला ले जी हाँ। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी जी हाँ, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। और मैंने जितना भी यहाँ पे जो आंसर किया अपलोड कर चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सबका अपलोड कर दिया है। चलिए आप क्वेश्चन 52 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस पर GST वस्तु सेवा कर जी हाँ, GST क्या है, ये वस्तु सेवा कर है, नहीं लगाया जाता जी हाँ, किस पर लगाया नहीं जाता है, तो 52 में ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बीमा पर जी हाँ, यानी इंश्योरेंस पर नहीं लगाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सेवा कर नहीं है, कौन सा सर्विस टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी यानी आय पर लगा कर जी, यानी जो इनकम टैक्स है ये क्या है हमारा, यानी सेवा कर नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है 54 में, निम्नांकित में से किस पर लगा कर वस्तु कर माना जाता है जी, यानी कौन किस चीज पर लगाया कर वस्तु कर माना जाता है, तो यहाँ पे बताने हैं। तो 54 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, यानी इनमें से सभी पर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है 55 में, GST भारत में अंततः कब से लागू किया गया जी हाँ, तो आपने GST लागू हुआ था तो आप लोग को पता होगा कौन सा डेट पे लागू हुआ था, तो यहाँ पे 55 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, कब हुआ था, ये 1 जुलाई 2017 में हुआ था जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, अवस्थितिक अंतराल मापा यानी माप बताता है जी हाँ, जो डिफ्लेशनरी गैप है वो बताता है, यानी किस कौन सा माप बताता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यून मांग की जी हाँ, यानी किसका, डेफिशिएंट डिमांड का क्या बताता है, ये माप बताता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 बोला जा रहा है, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है जी हाँ, तो कौन से शामिल हैं, तो यहाँ पे जो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स भी हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी हो जाएगा और कस्टम ड्यूटी जी हाँ, ये सारे क्या है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है, भारत में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी जी हाँ, जो नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी, तो यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8 नवंबर 2016 को हुई थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जी हाँ, तो 59 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने निम्नांकित में से किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है जी हाँ, तो किस प्रक्रिया को सरल कर दिया, यानी इंटरमीडिएरी गुड्स के रूप में, तो ये 59 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, उसे क्या कहते हैं जिसमें बैंक के कुल जमा का वह अंश जो जमाकर्ताओं को देने के लिए बैंक नकद रखता है जी हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग यानी नकद आरक्षित जमा अनुपात जी हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल सी
करेक्ट हो जाएगा, CRR कैश रिजर्व रेशियो। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है, आप 61 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया था आपको, अवसर लागत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जो अवसर लागत है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो 61 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वैकल्पिक लागत या उसको हम लोग बोलते हैं हस्तांतरण लागत। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शनल कॉस्ट। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जाए 62 में, निम्नांकित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित, यानी कौन सा जो सेवा है, सर्विस है, जो वो टर्शियरी सेक्टर से संबंधित है। तो 62 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, संवाद वाह जी को, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये किससे संबंधित है, ये टर्शियरी सेक्टर से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। जी हाँ, यानी कौन नेशनल इनकम के अंतर्गत है। तो भाई 63 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लगान प्लस मजदूरी प्लस में ब्याज और प्लस में लाभ, ये सारे क्या है, नेशनल इनकम में क्या है, सम्मिलित है, शामिल है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बोला जा रहा था आपको कि मांग वक्र के खिसकने यानी शिफ्ट होने से क्या आशय है। जी हाँ, तो क्या आशय है, तो 64 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्या आशय है इससे। चलिए तो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ क्या आशय है इसका। वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन की अपेक्षा अन्य साधनों के कारण मांग में परिवर्तन। जी हाँ, ये क्या है, मांग वक्र खिसकने का ये आशय है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। जी हाँ, 65 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बजट रेखा क्या प्रदर्शित करती है। जी हाँ, जो बजट लाइन है वो क्या प्रदर्शित करती है, क्या इंडिकेट करती है हमको। तो यहाँ पे जो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, मूल्य अनुपात। जी हाँ, नहीं, प्राइस रेशियो। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जा रहा है 66 में, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक विधि का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया था मांग की लोच को मापने के लिए। तो 66 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, मार्शल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 67। क्या बोला जा रहा है, किस प्रकार की फर्म में दीर्घकाल में जो एमसी है, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर और एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, यानी चारों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जी हाँ, तो किस प्रकार की फर्म में होता है, दीर्घकाल में बताने हैं आपको। तो 67 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता की फर्म यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में ऐसा होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 68। क्या बोला जा रहा है, सभी आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। जी हाँ, तो क्या मूल कारण है, जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, दुर्लभता होता है। जी हाँ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्कैरसिटी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रयास किया। जी हाँ, सर्वप्रथम किसने किया था, तो 69 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ग्रेगरी किंग ने किया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन स्टॉक में सम्मिलित है। जी हाँ, तो कौन स्टॉक में सम्मिलित है वो आपको बताने हैं। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। जी हाँ, कौन से यहाँ पे लेगल टेंडर मनी है। जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे लेगल टेंडर मनी है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 2000 रुपये की नोट। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्या पूछा गया है आपको, मुद्रा के कौन कौन से कार्य है। जी हाँ, तो मुद्रा के कौन कौन से कार्य है मनी के। तो यहाँ पे 72 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में क्या पूछा गया था आपको, निम्नांकित में से कौन निकट मुद्रा है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे नियर मनी है वो आपको बताने हैं। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोला गया था, यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। जी हाँ, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो यहाँ पे 74 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, -1.5 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 75। तो 75 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको, फिशर द्वारा प्रस्तुत मुद्रा के परिणाम सिद्धांत से संबंधित कौन सा समीकरण सही है। जी हाँ, तो कौन सा समीकरण सही है फिशर द्वारा। तो 75 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, P = mv + m1v1
अपन में क्या हो जाएगा, टी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। जी हाँ, तो 76 में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी है। जी हाँ, किसने कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन गैप दिया है। जी हाँ, तो किसने दिया है, तो 76 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने, जे.एम. कीन्स। जी हाँ, जिसका पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कष्टकर आधारित स्फीति नहीं है। जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे पेन बेस्ड इन्फ्लेशन नहीं है। तो 77 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं हम लोग रेंगती स्फीति। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है। 78 में मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, ये कथन किसका है। जी हाँ, ये कथन किसने कहा है, तो 78 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने जे.एम. कीन्स ने कहा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है, एम नरसिंहम समिति का प्रतिवेदन किस सुधार से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन से सुधार से संबंधित है, तो 79 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैंकिंग सुधार से, यानी बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है, आप 80 को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुई थी, तो 80 में ऑप्शन नंबर डी यानी 1955 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है। जी हाँ, कौन से यहाँ पे जो सबसे प्राचीनतम सेंट्रल बैंक है। जी हाँ, जिस प्रकार हमारा क्या है सेंट्रल जो बैंक है प्राचीनतम हिंदुस्तान को क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे बोला है विश्व का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। जी हाँ, तो क्वेश्चन 82 में क्या पूछा गया था आपको, 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जी हाँ, तो कब किया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था, 14 जो बड़े बैंक हैं। तो भाई 82 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है, 83 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का निम्नलिखित में से कौन प्रमुख आधार है। जी हाँ, व्यावसायिक बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक है उसका जो क्रेडिट क्रिएशन है। जी हाँ, उसका मेन जो आधार है बेस है वो क्या है, तो 83 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 84 क्या बोला जा रहा है, 84 में शाम में वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो, यह किनका कथन है। जी हाँ, तो ये किनका कथन है, तो 84 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, स्टिगलर का ये कथन है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 85 क्या पूछा गया था आपको, निम्नलिखित में से कब विश्वव्यापी महामंदी आई थी। जी हाँ, तो कब आया था जो विश्वव्यापी महामंदी, 1929 to 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये 86 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 को देख लीजिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन आय के चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, सम्मिलित है, यानी कौन से यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है इंक्लूड है, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी यानी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 88 क्या बोला जा रहा है, सकल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को भाग देने पर ज्ञात होता है। दिखा यानी जो जीडीपी है उसमें अगर हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या को भाग देंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा हमको, तो यहाँ पे जो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए प्रति व्यक्ति आय यानी हमको पर कैपिटा इनकम प्राप्त होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 89 क्या बोला जा रहा है, दृश्य और अदृश्य मधु का व्यापार किससे संबंधित है। दिखा यानी जो विजिबल और इनविजिबल आइटम्स है उसका जो व्यापार है वो किससे संबंधित है, तो भाई 89 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं भुगतान लाभ संतुलन से यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या है यानी संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है, व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है। जी हाँ, तो इसका क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे 90 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 को देख लीजिए, बोला जा रहा है आयकर किस प्रकार का कर है। जी हाँ, जो इनकम है, जो इनकम टैक्स है वो किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है, तो 91 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या है, प्रगतिशील कर है, दिखाने प्रोग्रेसिव टैक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मद सम्मिलित है। जी हाँ, तो कौन सी मद सम्मिलित है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 94 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95 क्या बोला जा रहा है, डीजल की कीमत
बढ़ने से किसानों पर क्या असर पड़ता है? जी हाँ, क्या असर पड़ता है? तो 95 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृषि उत्पादन लागत बढ़ जाती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। जी हाँ, तो क्या है 96 में? पेंशन और बेरोजगारी भत्ता निम्नांकित में से क्या है? जी हाँ, जो पेंशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जी हाँ, वो हमारे यानी क्या है वो बताने हैं। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंतरित आय है। जी हाँ, क्या है ये? ट्रांसफर्ड इनकम के अंतर्गत आता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। जी हाँ, तो क्या पूछा गया था आपको? निम्नांकित में से किससे राष्ट्रीय विकास परिषद प्रशासनिक समर्थन प्राप्त करती है? जी हाँ, यानी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो एनडीसी है, वो किससे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी प्राप्त करती है, लेती है? तो यहाँ पे 97 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नीति आयोग से, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्या बोला जा रहा है 98 में? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जी हाँ, यानी एमपीसी। तो यहाँ पे जो है एमपीसी है, तो उसको बराबर में क्या हो जाएगा? तो 98 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखानी एमपीजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। जी हाँ, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सोना और चांदी का बाजार निम्नांकित में से किस प्रकार का बाजार होता है? जी हाँ, किस प्रकार का बाजार होता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज की इस क्वेश्चन पेपर का। क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में से कौन सूत्र आरी मांग की लोच है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा पी वाई, उसके बाद इंटू में क्या हो जाएगा? डेल्टा पी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू एक्स। जी हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको इकोनॉमिक्स सेंटअप एग्जाम 2022 का आंसर की बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है, और मैंने जितने भी आंसर बताया है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, और आप लोग अपने आंसर की के साथ मिला लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जी हाँ, अगर आप लोग आंसर की चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, वहाँ पे मैं आपको 100 क्वेश्चन का आंसर की बिल्कुल डाल दूंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।